अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम न्यूक्लियस के फंक्शन और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियस, अब सेल है, फॉर एग्जांपल ये सेल है। अब सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स हैं। अब सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जिसमें से सबसे लार्ज जो है वो न्यूक्लियस होता है। सबसे लार्ज न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो जो पूरी सेल में एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस का जो दूसरा नाम है उसको कैरियन भी कहा जाता है। न्यूक्लियस की जब हम स्टडी करते हैं उसको कैरियोनोलॉजी कहा जाता है। फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। अब न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। जैसे कि सेल में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है होते हैं, उसमें कुछ जो ऑर्गेनेल्स होते हैं डबल मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है। एक होती है इनर मेम्ब्रेन और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन होती है। इन दो मेम्ब्रेन्स को एनवेलप कहा जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो प्रोटीन से बना होता है और न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो पूरी सराउंडिंग होता है न्यूक्लियस के। और ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म से अलग करता है न्यूक्लियस को। अब यहाँ पे जो होते हैं कुछ रास्ते बने होते हैं न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में ये जो रास्ते बने होते हैं उसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। अब एक न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं यानी जो रास्ते होते हैं वो 300 से 400 तक होते हैं। अब ये क्या करते हैं, कुछ जो मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर एनवेलप के यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से क्रॉस होके एंटर नहीं हो सकते या बाहर नहीं जा सकते, वो क्या करते हैं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जो कुछ ये पोर्स बने होते हैं न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं उनके ज़रिए, इन रास्तों के ज़रिए अंदर और बाहर जाते हैं। न्यूक्लियर पोर जो होता है वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करता है। ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, एंजाइम्स को। अब यहाँ पे जो इसके सेंटर में ये धागेनुमा प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्रोमेटिन कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर, ये जो धागेनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको क्रोमेटिन कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, अब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन से पहले जो होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे धागेनुमा पतला सा होता हुआ है। अब ये जब सेल डिवीजन होती है तो ये जो क्रोमोटेन्स है वो क्या करते हैं, वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं क्रोमोसोम्स की फेज में। इस तरीके से ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। अब सेल डिवीजन से पहले जो होता है उसका ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है। और ये जो क्रोमोटेन है वो डीएनए और हिस्टोप्रोटीन से बने होते हैं। इस स्ट्रक्चर में ये जो ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो क्या है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें ये किस चीज़ से बने होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस में जो सेल में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको एंजाइम क्या करता है, स्पीड अप करता है। अब जैसे हमारी पूरी बॉडी में जो फंक्शन हो रहे होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी तरह जो सेल में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसलिए सेल के न्यूक्लियस को ब्रेन भी कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियस है सबसे लार्ज ऑर्गेनल्स है सेल का। अब ये जो न्यूक्लियस है
ये न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये सेल है। अब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, कुछ साइड्स में हो गया। अब फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, तो कुछ सेल्स में न्यूक्लियस साइड में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट न्यूक्लियस जो होता है सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब जैसे आरबीसी सेल्स है। अब आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, उनका लाइफ स्टेज जो होता है कम होता है, वो जल्दी डाई हो जाते हैं। और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनका लाइफ स्टेज ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस कहा जाता है। अब इस न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है, और इनकी सिंथेसिस होने के बाद इसमें जो होता है क्या होता है कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। अब इसमें जो होता है डीएनए मटेरियल होता, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए जो होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे दो सेल हैं। अब यहाँ पे ये दो सेल क्या करते हैं? पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो दो सेल्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हुए, इसको क्या कहा जाता है? जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी, इसको हेरिडिटी कहा जाता है। और जो डीएनए होता है, डीएनए में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में। जैसे पेरेंट्स के कुछ करेक्टर्स होते हैं कि आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, वो ट्रांसफ़र होता है ऑफ स्प्रिंग तक। अब यहाँ पे जो ये क्रोमोटेन है, अब ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे न्यूक्लियस में। अब ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, ये सेल डिवीजन से पहले प्रेजेंट है ऐसे धागे नुमा। अब जब सेल डिवीजन होती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कंबाइन हो जाता है क्रोमोसोम्स की शक्ल में। ये क्रोमोसोम्स हैं। अब ये क्रोमोसोम्स हैं, ये यहाँ पे इनकी जो आर्म होती है, ये आर्म इनको कहा जाता है। ये जो होती है इक्वल होती है। ये अब यहाँ पे ये एक क्रोमोटेन है और ये दूसरा क्रोमोटेन है। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, ये आपस में मिलते हैं तो क्रोमोसोम्स बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनता है। लेकिन इसको हम एक ही क्रोमोसोम्स काउंट करेंगे। अब ये जो क्रोमोसोम दो क्रोमोटेन को जो कंबाइन करता है, यहाँ बीच में जो प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रोमीटर, सेंट्रोमीटर्स कहा जाता है। अब ये जो सेंट्रोमीटर होता है, इसकी जो प्रेजेंस होती है, ये क्रोमोसोम्स में अलग अलग भी हो सकती है, कभी नीचे होती हैं, कभी ऊपर होती हैं। अब यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है। अब हम दूसरा क्रोमोसोम्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल दूसरा क्रोमोसोम ले लिया। अब इसका जो ये सेंट्रोमीटर है, थोड़ा यानी कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एंड से थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता, थोड़ा सा इस, यानी कि जो सेंट्रोमीटर्स मीटर्स हैं, इनकी जो पोजीशन होती है वो चेंज होती रहती हैं, कभी ऊपर होती हैं, कभी नीचे होती हैं। अब जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स की मीनिंग क्या है? क्रोमो मीन्स कलर बॉडी, कलर बॉडी को कहा जाता है। इसकी मीनिंग है कलर बॉडी। ये क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वो न्यूक्लियस के डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो क्रोमोटेन्स है, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है क्रोमोसोम्स के। अब क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? हेरिडिटी मटेरियल यानी जीन प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो जीन है, अब जीन
एक डीएनए में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। अब जो न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है वो क्या करता है, पूरे सेल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है और उस सेल को ग्रोथ देता है। और इसमें क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है, जीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। Nucleus is the control center of the cell. It typically is spherical and is surrounded by double membrane. अब न्यूक्लियस क्या है, मैंने जैसे आपको बताया वो क्या करता है, वो क्या है, सेंट्रल कंट्रोल है। सेंट्रल कंट्रोल पूरे सेल को कंट्रोल करता है और इसकी क्या है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन कौन सी प्रेजेंट होती है, एक आउटर और इनर, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है। Nuclear envelope pass the molecule out the nucleus lipid protein। अब न्यूक्लियस एनवलप क्या करता है, इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को पास करता है बाहर और अंदर की तरफ, लिपिड्स को, प्रोटीन्स को, सराउंडेड द न्यूक्लियस एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड इन एंड आउट। अब ये जो मटेरियल होता है उसको क्या करता है, मूवमेंट करवाता है, यानी उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब उसके बाद न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं, बहुत सारे रास्ते प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करते हैं। अब ये जो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एनवेलप के ज़रिए ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो न्यूक्लियस के एंटर और बाहर जाते हैं। Small opening in the nuclear envelope that allow molecules to pass it through the made of protein and lipids। अब ये जो न्यूक्लियर पोर होता है वो किस चीज़ से बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। अभी हमने पढ़ा क्रोमोटेन। क्रोमोटेन क्या होता है, वो थर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो क्या धागे नुमा की शक्ल में होता है। अब वो जो सेल डिवीजन से पहले उसकी वो फॉर्म होती है, उसके बाद जब ये सेल डिवीजन होती है तो वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में आता है। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 क्रोमोटोन से कंबाइन होते हैं, उसमें एक जो कंबाइन करता है वो क्या होता है, वो सेंट्रोमीटर्स होते हैं और सेंट्रोमीटर्स की अलग अलग पोजीशंस होती हैं। अब उसके बाद क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, द गेल लाइक सब्सटेंस इनसाइड द न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल इज सस्पेंड। ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है और ये क्या, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, जो कि ट्रांसफ़र होता है थ्रू द डीएनए। थोड़ा अभी हम रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने न्यूक्लियस पढ़ा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा और न्यूक्लियस के फंक्शंस देखे, उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर समझ आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।